Now look at the question number 3rd. The diameter of a sphere is decreased by 25%. एक स्फेयर है, उसका डायमीटर को 25% क्या है, डिक्रीज कर दिया गया है. देन बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज. अगर इसका डायमीटर हम इतना परसेंट कम कर दें तो उसके कर्व सरफेस एरिया कितना कम हो जाएगा, कितने परसेंट कम हो जाएगा, तो वो हमें बताना है. ओके, कि बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज. तो सबसे पहले काम करते हैं, तो जो स्फेयर है, स्फेयर की रेडियस को हम लेट कर लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ स्फेयर जो है वो कितनी है, हमारे पास कैपिटल आर है. क्वेश्चन नंबर जो 3rd है कि लेट रेडियस ऑफ जो स्फेयर है उसको हमने मान लिया कैपिटल आर. देन जो डायमीटर होगा, देन डायमीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2r. एंड जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ जो स्फेयर है वो हो गया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर. तो कर्व सरफेस एरिया और स्फेयर का जो सरफेस एरिया तो वो कर्व ही होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ जो स्फेयर हमारे पास हो गया 4 पाई आर स्क्वायर. अब उसने ये कहा है कि इसके डायमीटर को 25% डिक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या होगा. तो एक काम करते हैं, डिक्रीज़ करने के बाद जो न्यू डायमीटर है वो हम निकालते हैं. इफ़ द डायमीटर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, देन द जो न्यू डायमीटर है वो हमारे पास क्या होगा. पहले डायमीटर कितना था हमारे पास 2r. इसमें से हमें 25% डिक्रीज़ करना है कि 2r का 25% ऑफ 2r कि टोटल डायमीटर जो पहले था वो था 2r, उसमें से हमने माइनस कर रहे हैं किसको, 2r के 25% को. तो ये देखो ये होगा 2r माइनस 25%, 25/100 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 2r. 25 1 जा एंड 25 हो गया हमारे पास 4 जा एंड 2 1 जा एंड 2 2 जा. तो हमारे पास रहेगा 2r माइनस ये रहेगा अभी r डिवाइड बाय 2. इसको सॉल्व करें, देन वी विल गेट 4r माइनस r यानी कि 3r/2. दिस इज द न्यू डायमीटर. ओके, सो जो न्यू रेडियस है वो कितनी होगी हमारे पास. न्यू रेडियस को हम जो लेट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने लेट कर लिया है अभी स्मॉल r लेट कर लिया है, और ये हमारे पास देखो रेडियस जो होती है डायमीटर का हाफ, जो न्यू डायमीटर है वो 3r/2. तो न्यू रेडियस हमारे पास हो जाएगी कि 3r/2. इसका भी हम क्या करेंगे अभी हाफ, तो ये हो जाएगा अभी हमारे पास 3r/4. ये हमारे पास हो गई है न्यू रेडियस. तो जो न्यू सरफेस एरिया है वो निकालते हैं हम लोग. सरफेस एरिया ऑफ जो न्यू स्फेयर है, जो नया स्फेयर बना उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. और स्मॉल r की जो वैल्यू हमारे पास है, पाई को तो हम एक बार एज इट इज छोड़ देते हैं, स्मॉल r की जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं 3r/4. तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं कि 3r/ जो हमारे पास है 4, इसका हो गया हमारे पास होल स्क्वायर. अब इसको सोल्व किया जाए तो 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 9r²/16. तो 4 1 जा एंड 4 4 जा, देन you will get 9/4 pi r². दिस इज़ द न्यू सरफेस एरिया. पर हमें तो सरफेस एरिया डिक्रीज़ कितना हुआ है उसका परसेंटेज बताना है. तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकालते हैं अपने. डिक्रीज इन सरफेस एरिया, जो पहले सरफेस एरिया था वो हमारे पास था 4 पाई r².
डिक्रीज होने के बाद जो सरफेस एरिया बचा है वो है 9/4πr²। तो कितना डिक्रीज हुआ, तो 4πr² में से 9/4πr² को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे इसको माइनस करेंगे हम लोग तो हमारे पास 4 एलसीएम ले लीजिए, होगा 16πr² माइनस 9πr², यू विल गेट 7/4πr²। इतना एरिया हमारे पास क्या हो गया, अभी सरफेस एरिया हो गया डिक्रीज। बट वी आर टू फाइंड द डिक्रीज परसेंट, या तो परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ है वो फाइंड करना है। सो द परसेंट डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सो परसेंट डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल में से निकाला जाता है। इनिशियल जो हमारे पास था कितना डिक्रीज हुआ, 7/4πr², और आउट ऑफ किस में से हुआ है, 4πr² में से, कि ओरिजिनल पहले हमारे पास इतना था, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई विद क्या होगा हमारे पास 100। ओके, तो 4πr² जो है, 4πr² से तो 4πr² होगा कैंसिल। 7/4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 7/16 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो 4 जा 16 एंड 4 25 जा 100, ये रहेगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 7, 175/4, और इसको जब हम 4 से डिवाइड करें देन यू विल गेट 43.75%। जो परसेंटेज में जो सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है वो हमारे पास है 43.75%। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd।